हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग का जो है आज नॉन वर्बल रीजनिंग में टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज भी मैं आपके लिए उसी सीरीज में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहली क्लास में हमने समझा था किस प्रकार से आप जो है नॉन वर्बल में क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज भी हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। नॉन वर्बल की जैसे ही बात आती है तो नॉन वर्बल में जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं सब जो है सब टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो सभी डायग्राम पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो आपके ऑप्शन 4 अगर दिए जाएंगे तो 4 अगर दिए जाएंगे भाई, अब ऑप्शन में जो दिया जाएगा वो आकृतियां दी जाएंगी, डायग्राम आपके दिए जाएंगे, उनमें 4 अगर हैं तो 3 किसी प्रकार से एक समान होंगे। वो अपने बनने के आधार पे, उनकी जो बनावट है, ठीक है ना, या उनके रोटेशन के आधार पे किस आधार पर समान होंगे ये आपको वहां पर देखना है। उनमें से कोई एक होगा जो आपका डिफरेंट होगा, जो उस ग्रुप में नहीं आएगा, वो आपको वहां पे चूज करना होता है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन के साथ में और भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड A, B, C, D and E 4 are similar in a certain manner. However, one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. A, B, C, D और E चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं। हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। अब यहां पर देखिए आपको 5 आकृतियां दी गई हैं, A, B, C, D और E। इन 5 में से 4 किसी तरीके से समान हैं, एक निश्चित तरीके से, तो उन चारों में एक निश्चित तरीका लगेगा। वो तरीका क्या होगा ये आपको देखना है। एक है जो उसमें इन चारों से भिन्न होगी, वह कौन सी है वो आपको बताना होता है। जैसे अब आपको चूज करना है कौन सी भिन्न है, ए भिन्न है, बी भिन्न है, सी, डी, ई। तो अब आप यहां पर देखिए कि जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो जो ए का रोटेशन है, अब देखो एरो की बात है, एरो में एक रोटेशन दिया हुआ है। अगर मैं ए के रोटेशन की बात करूं तो ये जो रोटेशन इस प्रकार का है ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ए के रोटेशन की बात करता हूं तो आपको पता है कि अगर इस प्रकार से रोटेशन है तो ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है, और अगर ये रोटेशन ऐसे हो जाए तो ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करें, जैसे जो ए में डायग्राम दिया गया है इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसका रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, इसका रोटेशन देखो, इसका रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, इसका रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो इसका रोटेशन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। वो कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, वो इस प्रकार से है। तो इसीलिए ए बी डी और ई, ठीक है ना, कौन कौन, ए बी डी एंड ई सॉरी, ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो आपका सी में डायग्राम दिया गया वो इनके ग्रुप में नहीं आता, वो इनके ग्रुप से अलग है, और इसलिए आपका जो सी डायग्राम है इनसे भिन्न होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। भाई जो अलग है वही तो भिन्न है, वही तो अलग आपको बताना है। ठीक है ना, वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा खांसी आ रही है, कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे काम को रुकना नहीं चाहिए, हमारा काम लगातार बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसी चीज पे भरोसा करते हैं कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। हमारे काम को कभी कोई नहीं रोक सकता, और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। हम लगातार अभ्यास में चलते रहेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी बाधा आए, हम अपने अभ्यास को रुकने नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है, 5 आकृतियां हैं, आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड A, B, C, D and E 4 are similar in a certain manner, however one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest.
ए बी सी डी और ई चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। अब यहां पर देखिए 5 आकृतियां दी गई हैं, ठीक है ना। सर्कल के अंदर एक डायमीटर दिया गया है। अब यहां पर अगर आप देखें तो कौन सा भिन्न आपको दिख रहा है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आंसर, तो आपने कहा इससे सरल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई यहां पे अगर देखें तो सर्कल तो सब में बना है, सर्कल के साथ साथ में आपको पता है कि जो बीच से देखो ये तो एकदम मिडिल में क्या बोलते हैं आपका लाइन बनी हुई है, ये भी मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, लेकिन ये लाइन मिडिल में नहीं है। तो ये सभी जो लाइन है वो आप कह सकते हैं कि सर्कल में ये डायमीटर है, सर्कल का ये डायमीटर है, ठीक है ना। बाकी ये डायमीटर नहीं है, डायमीटर को एकदम मिडिल में होना चाहिए, ठीक है ना, जो उसको 2 बराबर भागों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ये भी और ये भी, लेकिन ये जो है ये लाइन इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर रही, ये डायमीटर इसका नहीं है, इसलिए जो है ये जो है अन्य सबसे क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। बहुत आसान होता है जो है आपका क्लासिफिकेशन, जो आपका टॉपिक होता है जो है आपका नॉन वर्बल में, बहुत आसान है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड ए बी सी डी एंड ई 4 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, however one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. A, B, C, D और E चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। अब आपको यहाँ पे 5 आकृतियां दी गई हैं, A, B, C, D, E। आपको बताना इसमें से कौन सी भिन्न है, कौन सी आकृति अलग है। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर यहां पे हम इसके बनावट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे देखिए यहां पे डॉट है, अच्छा बाकी तो आकृति सब में सेम है। भाई एक आपका जो है 1 2 3 4 5 6 6 आकृतियों का एक क्या बना है आपका खष्टभुज बना है, उसके अंदर आपकी जो पार्टीशन वो भी सब में बराबर है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब में खाने भी बराबर है। अब जो यहां पर एक डिफरेंट आप ला सकते हो किससे, जो लाइन है और जो ये आपका डॉट है, इसी के द्वारा आप डिफरेंट यहां पे चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो लाइन है, यहां पे जो ये एरो आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये जो है आपके डॉट के जस्ट जो है क्लॉकवाइज में है, तुरंत आगे क्लॉकवाइज में है, यहां भी क्लॉकवाइज में है, यहां पर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो तुरंत यहां पर भी, लेकिन यहां पे अगर जाओगे तो आप आगे कैसे मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज में। यहां पर भी आपको क्लॉकवाइज में मिलेगी, क्लॉकवाइज में, यहां पर भी आपको क्लॉकवाइज में मिलेगी, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में, और यहां भी आपको क्लॉकवाइज में मिलेगी, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में। तो अगर आप यहां पे बात करें, देखिए क्या है, ए और आपके ऑप्शन जो है सी में, ए सी डी और ई में, इन चारों में डॉट के बाद, ठीक है ना, चारों में डॉट के तुरंत बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है। लेकिन आपके बी में ऐसा नहीं है, और इसलिए जो बी है वो आपका क्या है, बाकी सबसे भिन्न है, बाकी सबसे अलग है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड A, B, C, D and E 4 are similar in a certain manner, however
वन फिगर इज नॉट लाइक द अदर फोर, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ए बी सी डी और ई चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है P, E, I, O और U। तो अब ये अल्फाबेट के आधार पे आपको चूज करना है कौन सा इसमें से कौन सी आकृति भिन्न है। तो आप देख रहे हैं सारे अल्फाबेट बने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अल्फाबेट की बनावट की बात करूं, अगर मैं अल्फाबेट की बनावट की बात करूं तो E भी आपका स्ट्रेट लाइन से बना है, I भी आपका स्ट्रेट लाइन से बना है, ठीक है ना। O, U आपका कर्व से बने हैं, ठीक है ना भाई, ये तो सर्कल से बना है, ये कर्व से बना है। P में दोनों चीज स्ट्रेट लाइन कर दोनों का प्रयोग हुआ है। तो बनावट के आधार पे तो मैं इनको भिन्न नहीं बता सकता भाई। अगर ये 4 जो है स्ट्रेट लाइन से बने होते, एक सर्कल से बना होता, तो मैं कहता कि हाँ भाई ये चारों स्ट्रेट लाइन से बने हैं, एक सर्कल से बना है। तो अब बनावट के आधार पे तो ये भिन्न नहीं हो पा रहे, तो फिर किस आधार पे कर सकते हैं? तो आपने कहा वॉवेल और कंसोनेंट के आधार पे कर दीजिए भाई। अगर ये बनावट के आधार पे नहीं हो रहे हैं तो ये वॉवेल और कंसोनेंट के आधार पे हो जाएंगे, कंसोनेंट के आधार पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा कि अगर बात करें तो E, I, O और U, ठीक है ना, E, I, O और U ये चारों आपके कंसोनेंट हैं, सॉरी ये चारों आपके वॉवेल हैं, ठीक है ना, ये चारों आपके वॉवेल हैं, ठीक है। और P जो है, P आपका कंसोनेंट है, P आपका कंसोनेंट है अर्थात व्यंजन है, ठीक है ना। तो ये चारों आपके वॉवेल हैं, P आपका कंसोनेंट है। तो जब बनावट के आधार पे नहीं होंगे तो फिर जो है आप जाएंगे किस आधार पे? इसके वॉवेल या कंसोनेंट के आधार पे, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो ए है बिल्कुल सही आंसर होगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी चारों E, I, O और U ये चारों आपके वॉवेल हैं, लेकिन P आपका जो है वॉवेल नहीं है, P आपका कंसोनेंट है, इसीलिए P जो है इनसे क्या डिफरेंट है, अलग है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड A, B, C, D and E, 4 are similar in a certain manner, however one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. A, B, C, D और E चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। आप बताना कि A, B, C, D, E में कौन सा आपका भिन्न है, कौन सी आकृति आपकी अलग है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको कुछ सिंबल दिए गए हैं, जैसे देखो कॉमा दिया गया है, फिर कॉलन दिया गया है, फिर डॉट दिया गया है, फिर यहाँ पे जो है सेमी कॉलन, सॉरी ये सेमी कॉलन दिया गया, कॉलन दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है। तो अगर आप यहां पर बात करें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये आपके मैथमेटिकल टूल्स में आते हैं, ये आपके मैथमेटिकल टूल्स में आते हैं। और अगर मैं इन चारों की बात करूं, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो ये जो चारों हैं आपके, ये चारों आपके पंक्चुएशन मार्क होते हैं, पंक्चुएशन, ये चारों आपके पंक्चुएशन मार्क होते हैं, ठीक है ना। ये चारों आपके पंक्चुएशन मार्क हैं, लेकिन जो आपका प्लस है, माइनस है, ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये आपके मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चारों आपस में इसलिए अपना एक ग्रुप बनाते हैं क्योंकि ये चारों आपके पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पे भिन्न क्या हो जाएगा? यहां पे भिन्न हो जाएगा आपका ऑप्शन ई में जो आकृति दी गई है, प्लस आपका भिन्न होगा, क्योंकि प्लस आपका जो है पंक्चुएशन मार्क में नहीं आता, वो मैथमेटिकल टूल्स में आता है। क्लियर है? तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा?
अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आउट ऑफ द 5 फिगर्स मार्क ए बी सी डी एंड ई 4 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, however one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. A, B, C, D और E चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। आपको यहाँ पे A, B, C, D, E में 5 आकृतियां दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति भिन्न है, कौन सी डिफरेंट है। ए भिन्न है, बी भिन्न है, सी भिन्न है, डी भिन्न है कि ई भिन्न है। तो जल्दी से आंसर करिए भाई, कौन सी आकृति डिफरेंट है, कौन सी आकृति भिन्न होगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि ई सही होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो है देखो हर एक आकृति में आपके एरो बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर देखें तो यहां पे एरो हेड कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहां पे तो 5 है। यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है ना, किसकी, एरो हेड की, यहां पे अगर मैं बात करूं कि एरो हेड कितने हैं तो आप बोलेंगे कितने हैं, 5, ठीक है ना। यहां पे कितने हैं, यहां पे एरो हेड की जरा संख्या देखो भाई कितनी है। यहां पे जरा एरो हेड की बात करते हैं तो यहां पे अगर बात करें तो 1 2 3 4, यहां पे कितने हैं, 4 हैं। यहां पे कितने हैं, इसमें जरा चेक करिए, 1 2 3 4 5, यहां पे एरो हेड की संख्या कितनी है, 5 है। यहां पे एरो हेड की संख्या कितनी है, आपने कहा यहां भी 5 है। यहां पे कितने एरो हेड है, अगले वाले में, यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहां भी आपके 5 है। यहां पे आपके एरो हेड 5 है। एरो हेड यहां भी कितने हैं आपके, तो यहां भी आपके 5 है। लास्ट वाले की बात करें, लास्ट में कितने एरो हेड है, यहां पे कितने एरो हेड है, काउंट करिए जरा। अगर मैं बात करूं लास्ट वाले में तो यहां भी आपके एरो हेड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यहां भी एरो हेड की संख्या 5 है। तो अगर आप देखें एरो हेड की बात करें तो यहां पे जो आपके तीर के निशान हैं वो जो है यहां भी संख्या 5 है पहले वाले में, यहां भी संख्या आपकी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी। लेकिन जो आपके बी में है उसमें जो एरो हेड की संख्या वो 4 है और इसीलिए वो जो है बाकी सबसे क्या है, भिन्न है। क्योंकि बाकी सब में एरो हेड की संख्या 5 है इसलिए अपना एक ग्रुप बनाते हैं और जो आपका बी में आकृति दी गई है वो उनके ग्रुप में नहीं आती, वो उनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कैसे आप जो है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन भाई जैसे नॉन वर्बल की बात जैसे हम करते हैं तो नॉन वर्बल में जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं सब डायग्राम पर बेस्ड होते हैं। तुम्हारे दिमाग में बात ऐसे डायग्राम को कैसे हम करेंगे, क्या रोटेशन के आधार पे ही सारी बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो क्या यहाँ कहीं भी आपको रोटेशन की जरूरत पड़ रही है क्या, कौन कितना रोटेट कर रहा है। अगर रोटेशन की बात है, अगर आपको मूव कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे डायरेक्शन का यूज करिए। डायरेक्शन तो आपने पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने एनालॉजी में पढ़ा है, तो एनालॉजी में आपने देखा कि कितनी आसानी, सीरीज में हमने पढ़ा है तो वहां पे कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। किसके आधार पे, रोटेशन के आधार पे, उनका जो रोटेशन है किस आधार पे वो रोटेट कर रहे हैं। तो हमने वहां पे डायग्राम के आधार पे देखा, डायग्राम को जो है हमने वहां पे देखा डायरेक्शन के आधार पे। और डायरेक्शन आप सबको पता है कि टोटल आपके 8 डायरेक्शन होते हैं, 4 आपके मेन डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। टोटल आपके 8 डायरेक्शन है भाई, 4 तो मेन डायरेक्शन, 4 उनके मिडिल डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन जैसे नॉर्थ और ईस्ट है तो उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। जो मिडिल डायरेक्शन है वो 90 डिग्री को 45 में डिवाइड कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है,
ठीक है ना। तो अगर कभी रोटेट करने की बात है, कभी आपको लगता है कि नहीं यार इस डायग्राम में रोटेशन लग रहा है, तो आप वहां पर डायरेक्शन का यूज करिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसलिए नॉन वर्बल जो है बहुत आसान होता है, बहुत आसान रीजनिंग है, वर्बल से भी आसान है। बस एक बार आप सही से कॉन्सेप्ट सीख जाएं, और किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको पता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जो है हमारे दिमाग में होता ना, कभी कभी कोई पूछता सर आपको दिमाग में कैसे आता है कि हाँ यहां पर ये तरीका लगेगा, क्योंकि हमने उस चीज में बहुत दिन से, देखो कम से कम 10 साल हो गया उस चीज को पढ़ाते हुए, तो दिमाग में ये चीज हो गई कि ऐसा नहीं तो ऐसे लगेगा। तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी ना, तो फिर आप भी जो है देख क्वेश्चन को बता देंगे कि हाँ यहां पर ये चीज होगी। क्योंकि रीजनिंग कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग तो एक लॉजिक है। लॉजिक यहां पे लॉजिक ही तो आपको लगाना है, और लॉजिक तभी क्लियर होता है, लॉजिक तभी अच्छा होता है जब हम एक जैसे उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाते हैं, बार बार हम सोचते हैं कि हाँ यहां पर ये लॉजिक लगेगा, तब हम आसानी से आंसर दे पाते हैं कि हाँ यहां पर ये लॉजिक लगा के ये आंसर होगा। और हमारे लिए भाई अगर कोई चीज हमसे बन रही है, जैसे मैंने कहा नॉन वर्बल, अब जिसको समझ में नहीं आ रहा, जो नहीं कर पा रहा, उसने एक बार देखा यार ये तो मुझसे नहीं बन रहा, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, सर मुझसे तो रीजनिंग ही नहीं बन रही। बनेगी, तुम प्रैक्टिस करो, एक बार उसको पढ़ो सही से। किसी चीज को समझने के लिए उसको पहले पढ़ना जरूरी होता है। भाई अगर हमें खाना खाना है तो खाना खाने का तरीका भी तो हमें पता होना चाहिए। हमें पता है हमें भूख बहुत तेज लगी है, हमें खाना भी चाहिए। अब अगर हमें रोटी को तोड़ना ही नहीं आता, हमें रोटी में सब्जी लगाना ही नहीं आता, तो क्या हम खाना खा पाएंगे क्या, कितने भी भूखे क्यों ना हो हम? तो वहां पर भी हमको खाना खाने का तरीका ही पता होगा। हाँ रोटी को तोड़ना पड़ेगा, फिर रोटी में सब्जी लगानी पड़ेगी, तब तो हम खाएंगे। तो हर चीज का एक तरीका है, तरीके को आप सीखिए। जब तरीके आप सीख जाएंगे, चीजें आप सीख जाएंगे, तो अपने आप चीजें आपको आने लगेंगी। जब चीजें आपको आएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ यार ये टॉपिक तो मुझे आता है, ये चीज मुझे आती है। क्वेश्चन कहीं भी दिखा तुरंत कर दिया, हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब क्वेश्चन आपसे बनता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको लगता है कि हाँ मुझसे बन रहा है। और जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा, भाई रीजनिंग, हमारे दिमाग में बात आती है बहुत सरल, बिल्कुल बात भी सही है, सरल है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी है, आपको एक लॉजिक सोचना है, लॉजिक से आपको आंसर लगाना है, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब बात एक क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन हमसे नहीं बना, हम फ्रस्ट्रेट हो गए, यार रीजनिंग क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। भाई मैं बात कर रहा हूं अपनी, मैं पेपर देने गया, मैंने कहा मैं तो रीजनिंग 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझसे क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा। अब बात सही कि कोई भगवान नहीं, क्वेश्चन मुझसे भी गलत हो सकता है। तो मैं गया, पहला क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, नहीं बन रहा, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आया कि यार रीजनिंग क्वेश्चन मुझसे कैसे गलत हो गया। तो अब उस चक्कर में क्या, मैं उसी क्वेश्चन के पीछे लगा हुआ हूं, मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार कर रहा हूं, बन नहीं रहा, और वहीं पे मेरा टाइम क्या हो गया सॉरी, टाइम मेरा पूरा का पूरा वहीं पे लैप्स हो गया। और आपको पता है कंपटीशन में मेन चीज होती है टाइम, टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और हमने ध्यान नहीं दिया, जो टिक टिक महाराज थे वो चलते गए लास्ट में। अब आपको पता है कि हर एग्जाम ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन एग्जाम था और अपने आप सबमिट हो गया, पता ही नहीं चला कब टाइम खत्म हो गया। बाद में जब अपने आप सबमिट हो गया तब मालूम चला यार इतना सरल पेपर तो छूट गया मेरा। बाकी जब मैंने बाद में देखा कि यार मैथ में ये आया था, जब मुझे बाद में पेपर मिला कि मैथ में ये आया था, आपके जो है जीएस में ये आया था, ये तो बहुत सरल था, अगर मैं रीजनिंग चेक करना पड़ता तो मैं यहां चला जाता तो बहुत आसानी से कर पाता। तो इसलिए किसी चीज के पीछे बहुत देर तक नहीं पढ़ना, आप लगाइए, लॉजिक लगाइए, लग रहा है तुरंत लगा के आगे बढ़िए। तो कंपटीशन में टाइम को मैनेज करना बड़ी बात होती है। तो टाइम मैनेज तभी आप सीख पाएंगे जब प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। भाई बीच बीच में चीजें भी बताना आपको जरूरी है, कैसे आप तैयारी करें, कैसे आप जो है अपने आप को मेंटेन रखें। मेंटेन मतलब यहां पर यह कंपटीशन में मेंटेन रखना जरूरी है, हर चीज पे अपडेट होना जरूरी है,
हर चीज में बदलाव होता जा रहा है, उन चीजों को समझना जरूरी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम में फर्क होता है, उस चीज को समझना जरूरी है। तो जो लोग नए आ रहे हैं कंपटीशन में, उनको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है कि कैसे हम तैयारी स्टार्ट करें, कैसे हम जो है अपने चीजों को अपडेट करें, कैसे हम टाइम को मैनेज करें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड A, B, C, D and E, 4 are similar in a certain manner. However, one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. A, B, C, D और E चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। आपको बताना है कि A, B, C, D, E में कौन सी आकृति भिन्न है। जरा अब यहां पे समझते हैं। देखो, अगर यहां पर इन दोनों को चेंज किया, जैसे ये दोनों आपकी इस प्रकार से थी, इन दोनों को जब चेंज किया तो इसको चेंज कर दिया गया ऐसे, इसको चेंज कर दिया गया इधर, ये चेंज हुआ जो है इधर और ये चेंज हुआ इधर। बात मेरी समझ में आ रही है भाई? इनको 180 डिग्री दोनों को मूव करा दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो ये आपका जो है अर्धवृत्त बना हुआ है, या मान लीजिए एक ऐसे कर्व बना हुआ है, तो ये जो है इसको जो है इधर देखो, ये 180 डिग्री मूव करा दिया गया, इसको 180 डिग्री मूव करा दिया जाएगा। इन दोनों को जब 180 डिग्री मूव कराया गया तो इस प्रकार से एक डायग्राम बना, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिए, अगर आप इसको मूव कराएंगे तो ये, इसको मूव कराएंगे तो ये, इसको मूव कराएंगे तो ये बनेगा। बिल्कुल सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जरा आ जाइए, इसको मूव कराया गया 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री मूव कराया गया, इसको 180 डिग्री मूव कराया गया, इसको 180 डिग्री मूव कराया गया, बिल्कुल सही बन रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जरा देखिए, इसको 180 डिग्री मूव कराया गया, इसको भी कराया गया, इसको भी कराया गया, इसको भी कराया गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर से जरा आगे बढ़िए, ई की बात करिए, 180 डिग्री मूव कराया गया, 180 डिग्री मूव कराया गया। अब देखो, ये पहले से ऐसा था भाई, पहले से इधर है ना। अगर इसको 180 डिग्री मूव कराया जाएगा, अगर इसको आपने 180 डिग्री मूव कराया है तो यहां पर ये डायग्राम ऐसे बनना चाहिए, ऐसे नहीं, ये डायग्राम ऐसे होना चाहिए, ऐसे देखो, ऐसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? इधर ये है, ठीक है ना, इधर ये, इधर ये, तो ये इस प्रकार से बनना चाहिए। जबकि यहां पर देखो पहले से ही वो इधर था और अभी भी इधर है, तो इस डायग्राम में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इस डायग्राम में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। बाकी सब में देखो 180 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, और इसीलिए जो आकृति आपकी 5वीं है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इनसे अलग है। क्योंकि बाकी में जो है, बाकी जो ये कर्व दिए गए हैं, आर्क दिए गए हैं, इनमें आपका 180 डिग्री का मूवमेंट है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है ना। 180 डिग्री का मूवमेंट है। तो यहां पे देखिए आपका 180 डिग्री, यहां भी 180 डिग्री, एक एक को जब समझेंगे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपको हर एक चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां पर भी देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, यहां भी चारों में 180 डिग्री, यहां भी चारों में 180 डिग्री। लेकिन जो ये डायग्राम है, इन तीनों में तो 180 डिग्री हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, और इसीलिए ये डायग्राम उनसे क्या है, भिन्न है, अलग है। बाकी ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। आउट ऑफ द 5 फिगर्स मार्क्ड A, B, C, D and E, 4 are similar in a certain manner. However, one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. A, B, C, D और E चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, 4 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। ए बी सी डी ई में कौन सी आकृति भिन्न है वो आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करके बताइए भाई, ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है कि ई सही है? भाई जो डिफरेंट है वही तो सही होगा, जो अलग है वही तो आपका सही होगा। तो कौन सी आकृति अलग है, कौन सी 4 आकृतियां समूह बना रही हैं, ग्रुप बना रही हैं, कौन सी एक आकृति है जो उनके ग्रुप में नहीं आ रही? यहां पे जरा देखिए, अगर हम यहां पे बात करें, देखो यहां पे
कितनी लाइनें हैं बाहर वाले डायग्राम में? तो यहाँ पे अगर आउटर डायग्राम की बात करें तो आउटर डायग्राम में कितनी लाइनें हैं? यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। आउटर डायग्राम कितनी लाइनें हैं? 5। इनर में कितनी है? इनर डायग्राम में कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ कितनी लाइनें हैं? 6 हैं। यहाँ पे आउटर डायग्राम में 1 2 3 4 है। इनर डायग्राम में 1 2 3 3 हैं। यहाँ पे आउटर डायग्राम में 3 हैं, इनर डायग्राम में 4 हैं। तो आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पे आउटर डायग्राम में आपकी 4 हैं और इनर डायग्राम में कितनी है आपकी? 5 है। 5 है ना? 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आउटर में कितनी है? 1 1 2 3 4 एंड 5 है। और इनर में कितनी है? तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, इनर में 6 है। तो अगर आप यहां पर देखें, यहां पे अगर आप देखें, देखो आउटर में 5, इनर में 6, अंदर वाली एक लाइन ज्यादा है। यहां पे आउटर में कितनी है? 4, इनर में 3, अंदर वाली में एक लाइन कम है। यहां पे देखिए आउटर में 3, इनर में 4, अंदर की एक लाइन ज्यादा है। यहां पे देखिए आउटर में 4, इनर में 5, अंदर की एक लाइन ज्यादा है। यहां पे देखिए आउटर में 5, इनर में 6, अंदर की एक लाइन ज्यादा है। तो अगर आप यहां पे देखें तो कौन सा भिन्न हो जाएगा? आपका बी बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। बी जो है, बी आकृति बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि बाकी सभी डायग्राम में जो है, जो आपकी अंदर की आकृति है उसमें एक लाइन ज्यादा है बाहर की आकृति से। देखो पहले वाले बाहर की आकृति में 5 लाइनें हैं, अंदर में 6 हैं। अगर हम बात यहां पे सी की करें तो बाहर 3 है तो अंदर 4 है। डी की करें तो बाहर 4 है तो अंदर 5 है। और ई की बात करें तो बाहर 5 है तो अंदर 6 है। लेकिन बी आकृति में बाहर 4 है, अंदर 3 है, जबकि होना चाहिए कि बाहर 3 अंदर 4 होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी आपका हो जाएगा। बी जो आकृति है वो उन चारों ग्रुप में नहीं आती। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड ए बी सी डी एंड ई 4 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, however one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. A, B, C, D और E चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। J, F, M, A और T। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा भिन्न होगा वो मुझे बताइए। ए भिन्न है, बी भिन्न है, सी भिन्न है, डी भिन्न है कि आपका ई भिन्न है? कौन सी आकृति भिन्न होगी? जल्दी से आंसर करिए। तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखो जे से कौन? अब देखो जे है, फिर इसके बाद यफ है, फिर आपके बाद यम है, फिर आपका ए है। अगर यहां पे आप देखो तो जे से किस महीने का नाम आता है? जनवरी। एफ से क्या आता है? फेब्रुअरी। ठीक है ना? एम से क्या आता है? मार्च। और ए से क्या आता है आपका? अप्रैल। ए से क्या आता है? अप्रैल। लेकिन टी से किसी महीने का नाम नहीं आता। टी से किसी भी महीने का नाम शुरू नहीं होता। किसी भी महीने का नाम शुरू नहीं होता। ठीक है ना? तो
जैसे क्या है जनवरी, एफ से क्या हो गया फरवरी, एम से क्या हो गया मार्च, ए से अप्रैल। लेकिन टी से किसी भी महीने का नाम नहीं शुरू होता। आप देख लो, जो आपके पूरे ईयर में जो 12 महीने होते हैं, टी से किसी भी महीने का नाम शुरू होता है क्या? नहीं होता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन ई में जो आकृति दी गई है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो ई में आकृति दी गई वो बाकी के इन चारों से क्या है, अलग है। ये चारों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों को जो है किसी न किसी महीने के नाम के शुरुआत के लेटर हैं, लेकिन टी से किसी महीने का नाम शुरू नहीं होता, इसलिए वो इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड ए बी सी डी एंड ई 4 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, हाउएवर one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. ए बी सी डी और ई चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। ए बी सी डी ई में कौन सी आकृति आपकी अलग होगी? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। रोटेशन लगेगा नहीं, चूंकि रोटेट तो हो ही नहीं, आकृतियां लगभग देखो जो नीचे की लाइन है सब में सेम जा रही है। तो आपने कहा देखते ही आंसर, ऐसा क्वेश्चन जिसका देखते ही आंसर, तुरंत इसका आंसर आएगा। क्या होगा इसमें आंसर? तो आपने कहा इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि बी को छोड़ के बाकी सभी आकृतियां, बाकी चाहे वो ए बी, देखो जो ए आकृति है आपकी ए, चाहे वो ए हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी की आकृति हो, चाहे वो ई की आकृति हो, आकृतियां 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 सीधी लाइन से बनी हैं, स्ट्रेट लाइन से बनी हैं, सीधी लाइन से बनी हैं। ठीक है ना, सीधी लाइन से बनी है। जबकि जो आपकी बी में आकृति है, नीचे वाली तो लाइन पैरेलल है, वो तो सब में है, वो तो हर एक डायग्राम में है, लेकिन इसमें कहीं भी लाइन का प्रयोग नहीं हुआ, सर्कल का प्रयोग हुआ है। इसलिए जो है बाकी जो ए में है, सी में है, डी में है, ई में है, वो सभी आपकी जो आकृतियां हैं वो स्ट्रेट लाइन से बनाई गई, वो एक सीधी लाइन से बनाई गई हैं, और इसीलिए वो आपस में अपना एक ग्रुप बनाती हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी में आकृति दी गई उनके ग्रुप में नहीं आती। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड ए बी सी डी एंड ई 4 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, हाउएवर one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. ए बी सी डी और ई चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। बताइए ए बी सी डी ई में कौन सी आकृति आपकी अलग है, कौन सी डिफरेंट आकृति है? तो अगर हम यहां पर बात करें, देखो तो यहां पे अगर आप जो है यहां पर अगर आकृति आप इसको छोड़ दें तो बाकी आकृति में अगर आप रोटेशन की बात करते हैं, देखो यहां से अगर मैं इस आकृति को लेके चलता हूं तो ये आकृति देखो क्लॉकवाइज मूव होकर यहां तक पहुंची, तो क्लॉकवाइज मूव, फिर इसमें ये भी क्लॉकवाइज मूव हो जाएगा, फिर इसमें यहां से भी क्लॉकवाइज मूव होकर ये मिल जाएगी। भाई देखो क्लॉकवाइज मूव होकर ये मिल गई, एक सीरीज बना लिया हमने, इससे ये भी मूव हो गई क्लॉकवाइज, और ये आकृति भी क्लॉकवाइज मूव हो गई। जबकि अगर हम बात करें, अगर इससे हम ये आकृति लाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना पड़ेगा। अब बाकी इन चारों में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, देखो इसमें भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसमें भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसमें भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसमें भी आपका जो मूवमेंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर हम यहां से इसको लेके चलें और इसको अगर हम इससे अगर हम सेकंड को लाते हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है अच्छी बात है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा यहां से। तो इन चारों में लगातार देखो एक सीरीज बन रही है,
लेकिन जो है ए में जो मूवमेंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा के ये ला रहा है, बाकी इन चारों में क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है। तो इसलिए जो है डिफरेंट कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में जो आकृति दी गई है, क्योंकि इन चारों में एक समान मूवमेंट से बात बन पा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहां पे जो ऑप्शन ए है वो आपका अलग हो जाएगा, उन चारों से डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड ए बी सी डी एंड ई 4 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, हाउएवर one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. ए बी सी डी और ई चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। तो कहते हैं ए बी सी डी ई में कौन सी आकृति आपकी अलग है, कौन सी आकृति डिफरेंट है? तो जल्दी से आंसर करिए भाई, कौन सी डिफरेंट होगी, ए की, बी की, सी की, डी की, ई? तो आपने अगर यहां पे देखा, अगर यहां पे आप जो है मूवमेंट की बात करते हैं, अगर हम यहां पे डॉट की बात करें, देखो मूवमेंट देखो इसका भी आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब इसमें तो आपका एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, लेकिन फिर बात आती है डॉट की, फिर बात आती है डॉट की। देखो डॉट अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होते, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हैं, तो डॉट की सिचुएशन यहां आनी चाहिए ना, क्योंकि बाकी सब में डॉट की सिचुएशन सेम है, बाकी सब में डॉट की सिचुएशन सेम है। देखो यहां भी मूव के बाद यही आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, लेकिन इस मूवमेंट से डॉट की सिचुएशन नहीं बन रही। अगर हम पहले को लेकर चलते हैं तो मूवमेंट से, चूंकि ये तो फिर हर में डॉट की सिचुएशन बदल जाए कि भाई पहले यहां पे थी, अब देखो अगर आप इसको मूव कराते हो तो डॉट की सिचुएशन इसी प्रकार से आएगी, इसके मूव कराने पे डॉट की सिचुएशन इसी प्रकार से आएगी, इसके मूव कराने से डॉट की सिचुएशन इसी प्रकार से आएगी। लेकिन पहले की मूव कराने से डॉट की सिचुएशन नहीं सही बन पाएगी, इसीलिए जो यहां पे डिफरेंट है वो कौन सा होगा आपका ए। जो ए है वो आपका अलग है, क्योंकि बाकी में जो डॉट की सिचुएशन है, जो डॉट की सिचुएशन है वो सेम है, डॉट की जो सिचुएशन है वो सेम है, ठीक है ना। देखो यहां पर भी आपका कहां है, राइट में, यहां भी देखो अगर हम डायग्राम की बात करें तो सेम उसी प्रकार से आएगा, यहां भी और यहां भी, ठीक है। लेकिन पहले में ऐसा नहीं है, इसलिए जो आपका आंसर जो हो जाएगा वो पहला आपका अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड ए बी सी डी एंड ई 4 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, हाउएवर one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. ए बी सी डी और ई चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। ए बी सी डी ई में कौन सी आकृति आपकी भिन्न है? तो अगर आप यहां पर देखें, तो दोनों यहां पे जो आपके क्रॉस हैं वो अपोजिट है, यहां पर भी क्रॉस अपोजिट है, यहां पर भी क्रॉस अपोजिट है, यहां पर भी क्रॉस अपोजिट है। तो अगर आप यहां पे बात करें, देखो तो सी को छोड़कर ए बी डी और ई में क्रॉस आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, दो सब में क्रॉस जो है अपोजिट है, ठीक है ना। लेकिन जो सी में है, सी में जो क्रॉस है वो आपका सेम साइड में है, ठीक है ना। बाकी समय अपोजिट साइड, देखो यहां भी अपोजिट, यहां भी अपोजिट, यहां भी, लेकिन सी में जो क्रॉस है वो आपका जो है सेम साइड में, इसलिए जो है वो क्या है, डिफरेंट है, वो अलग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी जो है ए बी डी और ई ये चारों आपका एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन सी उस ग्रुप में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। आउट ऑफ द 5 फिगर मार्क्ड ए बी सी डी एंड ई 4 आर सिमिलर इन ए सर्टेन मैनर, हाउएवर one figure is not like the other 4. Choose the figure which is different from the rest. ए बी सी डी और ई चिन्हित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं,
हालांकि एक आकृति अन्य 4 की तरह नहीं है, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई में जो 5 आकृति की बनावट तो सेम है, ठीक है ना। तो बनावट की अगर हम बात करें, देखो सब में उसी प्रकार से आपका बना हुआ है। अब जरा यहां पर अगर थोड़ा सा मूवमेंट की बात करें, बनावट के अलावा मूवमेंट की अगर बात करें, देखो जो ये मूवमेंट है भाई आपका जो है, ये मूवमेंट क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट क्लॉकवाइज और ये मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इस मूवमेंट, इस वाले मैं जो है सिंबल को, इस वाले में आकृति को पकड़ के चलता हूं, तो यहां पर से देखो ये देखो मूव हो गया, तो ये आपका क्लॉकवाइज यहां पे आ गया। फिर आपने कहा ये यहां से मूव हुआ तो यहां से ये क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है ना। तो अब ये क्लॉकवाइज में देखो यही तो आएगा, क्योंकि ये जो है इसका जो ये डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज में है। देखो यहां भी क्लॉकवाइज में है, यहां भी क्लॉकवाइज में है, यहां भी इसका जो आपका है क्लॉकवाइज में है। लेकिन अगर यहां पे देखें तो यहां पे इसका जो आपका ये जो सिंबल है, इसका जो आपका रोटेशन दिख रहा है, इसका जो आपका डायरेक्शन दिख रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज में दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। बाकी यहां भी कैसा है, क्लॉकवाइज में। यहां भी कैसा है आपका, क्लॉकवाइज में। यहां भी कैसा है आपका जो है, यहां भी आपका क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में। और यहां भी कैसा है आपका, क्लॉकवाइज में है, यहां भी क्लॉकवाइज में है। इसीलिए जो है ए और आपका जो है सी डी और ई, सॉरी ए बी डी और ई, ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो सी है वो उनके ग्रुप में नहीं आता, क्योंकि इसमें जो ये वाला एरो, ये आपका यहाँ पे सिंबल बना है, ठीक है ना। सिंबल करें यहाँ पे जो ये डायग्राम में ये चीज है, ये जो यहाँ पे ये एक लाइन निकली हुई है, इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो एक मूवमेंट वो आपको दिख रहा है, देखो ऐसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब में क्लॉकवाइज है, बाकी सब में क्लॉकवाइज। इसलिए जो है ऑप्शन सी आपका भिन्न हो जाएगा बाकी सबसे। तो इस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।